Om Sangitaya Namah. Hello, welcome my wonderful listeners. As usual, I am Pranay Kumar K. Parma Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay. Today I like to discuss theory. I like to explain theory, and theoretical point is importance of Samvadi Sar in Rag. Importance of Samvadi Sar in Rag. Okay? But before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel सरगम एजुकेशन बाय पीके परमार। नमस्कार, मैं गांधीनगर से आ गया हूँ और साथ में लाया हूँ, क्या लाया हूँ? शास्त्र लाया हूँ, थियरी। और टॉपिक क्या है? टॉपिक भी बहुत अच्छा है। हमने एक टॉपिक में आगे बताया था कि राग में वादी स्वर का क्या महत्व होता है, वो बता दिया था। आज हम क्या करेंगे कि संवादी स्वर का क्या महत्व है, राग में संवादी स्वर होता है उसका क्या महत्व है, वो आज हम समझेंगे, समझाएंगे। ओके, तो जैसा वादी स्वर है वैसा ही संवादी स्वर है, लेकिन उसका थोड़ा महत्व जो होता है वो हम आज समझेंगे। सबसे पहले वादी स्वर की डेफिनेशन, परिभाषा, व्याख्या क्या है, तो इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि हेल्पर ऑफ द वादी स्वर, दैट इज कॉल्ड संवादी स्वर। हेल्पर ऑफ द वादी स्वर, असिस्टेंट ऑफ द वादी स्वर, वो भी कह सकते हैं। ओके, तो जो राग, जो मुख्यमंत्री होता है तो उप मुख्यमंत्री भी होता है राज्य में। ओके, तो वही बात है कि राग रूपी राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वादी स्वर होता है, उसके बाद जो मंत्री सब होते हैं तो वो संवादी स्वर हो सकता है, या असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर। ओके, तो वो संवादी स्वर हो सकता है। तो ये बात है, और समझने की ये बात है कि वादी स्वर और संवादी स्वर में अंतर क्या है। तो वहाँ स्वरांतर जो है वो सड़क सा, जैसे जो वादी स्वर होता है ना, उसी स्वर से चौथा या पांचवा स्वर वही संवादी स्वर होगा। और उसमें एक दूसरा नियम है, एक नियम तो ये है कि वादी स्वर से चौथा या पांचवा स्वर संवादी स्वर हो सकता है, होना चाहिए, एक नियम है। और दूसरा ये नियम है कि वादी और संवादी के बीच में स्वर संवाद होना चाहिए, स्वर संवाद होना चाहिए, चाहे वो स्वर संवाद स्वरज मध्यम का हो या स्वरज पंचम का हो, वो दोनों में से एक संवाद तो होना ही चाहिए। तो स्वरज मध्यम भाव क्या होता है? तो सा मा रे पा गा धा मा ने पा सा, तो ये सरल मध्यम भाव, उसी भाव में वादी स्वर संवादी स्वर हो सकता है। वादी सा होता है तो संवादी म हो सकता है, वादी रे होता है तो संवादी प हो सकता है, वादी ग होता है तो संवादी द, वादी प तो संवादी सा, वादी म संवादी कोमली, इस प्रकार हो सकता है। और दूसरा कि 5 स्वर का अंतर होना चाहिए, 4 स्वर और 5 स्वर। 5 स्वर में सा प, देखो सा, ये जो अंतर है, सा पा रे दा ग नी मा सा, उसी बार ऊपर उल्टा सा मा नी ग धा रे पा सा। तो इस प्रकार इसमें क्या होगा, अगर वादी स्वर सरज होगा तो संवादी पंचम होगा, अगर वादी स्वर ऋषभ होगा तो संवादी धैवत होगा, अगर वादी स्वर निषाद गंधार होगा तो संवादी निषाद होगा, अगर वादी स्वर मध्यम होगा तो संवादी तार सरज होगा या सरज होगा। इसे एक बार उल्टा, वादी सरज होगा तो संवादी मध्यम होगा, वादी निषाद होगा तो संवादी गंधार होगा, वादी धैवत होगा तो संवादी ऋषभ होगा, वादी पंचम होगा तो संवादी सरज होगा। इस प्रकार उल्टा भी हो सकता है। उसी बार 4-5 जो स्वार स्वर रखे हैं, साम रेप, उसी पर उसका भी उल्टा होता है, साप नीम धग परे मसा, उसका भी उल्टा होता है। तो जिस राग में ये स्वर संवाद होता है ना, वो राग बहुत अच्छा होता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, आप प्रयोग कर लेने का हारमोनियम के साथ कि स्वर संवाद वाला राग हमारा जो है ना, मालकौस राग है। उसमें जो देखो साम गध बराबर मनी, तो ये सब है, मनी मसा, ये सब संवादी संवाद है। साम
तो 4 स्वर का अंतर हुआ, गध वो भी हुआ, मनी वो भी 4 स्वर का, और उल्टा तो सा म नि ग ध नि म ध ग म सा, तो संवाद है इसी राग में, इसीलिए तो वो राग गाने में बहुत अच्छा लगता है, जमाने में बहुत जमावट हो जाती है, इसीलिए क्योंकि उसमें स्वर संवाद है। स्वर संवाद जो सिर्फ और हमारे हिंदुस्तानी संगीत में एक अपवादी भी है, जैसे मारवा राग है, तो मारवा राग में संवाद नहीं होता है क्योंकि वाहिदी दैवत है और संवादी कोमल उत्सव है, तो वहाँ संवाद नहीं होता है, बराबर। तो अपवाद रूप ऐसे भी होता है, कई रागों में 2 मध्यम होता है, लेकिन शुद्ध मध्यम जो वादी होता है, जैसे ललित में 2 मध्यम है लेकिन वादी मध्यम शुद्ध है और संवादी सरज है, इस प्रकार भी हो सकता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखने का कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो विकृत स्वर होता है वो भी वादी संवादी में आ सकता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आता है। जैसे हमने बताया जो मारवा है ना, ऐसे भी कई रागों में मिल जाता है जिसमें ऐसा होता है, 2 मध्यम वाले रागों में भी होता है। तो इस प्रकार आज हम क्या करेंगे, क्या समझे कि राग में संवादी स्वर का क्या महत्व है। तो उसमें हमने बताया कि 2 स्वरों के बीच में 4 स्वर या 5 स्वर का अंतर होना ही चाहिए, वादी और संवादी के बीच में 4 या 5 स्वर का अंतर होना चाहिए। और दूसरी बात कि दोनों के बीच में स्वर संवाद होना चाहिए। जो स्वर संवाद बताया वो 4 स्वर वाला वो कनिष्ठ संवाद है और 5 स्वर वाला वो मध्यम संवाद है, ये दोनों स्वर संवाद उसमें होना ही चाहिए। ओके, तो आज ये याद रखो और आगे जब वादी स्वर याद रखना, संवाद स्वर अपने आप आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।